समझदारी भी है और बीच नए ओवर की शुरुआत। वाइड गेंद के साथ ही ये बॉल निकल गई है पीछे की ओर। निश्चित रूप से ये चौका भी मिलेगा और एक वाइड के साथ जो रन मिला है तो 5 रन आ गए और कोई गेंद इसमें काउंट नहीं होगी। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन यहाँ पर आता है। वेलकम रन है क्योंकि रन की उनको बेहद आवश्यकता। देखिए किस तरह से नेक्स्ट पर भटकी हुई गेंद विकेट कीपर ने ट्राई जरूर किया था लेकिन देर कर गए और तोहफा बतौर 4 रन मिलते हुए और 1 रन मिला वाइड का, तो 5 रन का इजाफा स्कोर के अंदर होता हुआ 33 पर 3 हो गया स्कोर। 7वें ओवर की अभी भी पहली मैजिकल डिलीवरी का आना बाकी है। प्रसन्ना है स्ट्राइक पर, 1 विकेट की खुराक ले चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी की है अब तक उन्होंने। जिस तरीके से स्ट्रोक के लिए गए थे सोनू सूद, आक्रामक प्रहार किया था लेकिन बल्ले पे सही ढंग से नहीं लगी। उनको समझ के खेलना होगा कौन से गेंद पे प्रहार किया जाए, लेकिन अब तो खैर गेंदें बहुत कम बची हैं। 23 गेंदों में आप कुछ सोच नहीं पाएंगे। और आइए चलते हैं एक बार फिर से खुशी के पास। So I have Ajit Jairaj with me from Karnataka Bulldozers. So for this CCL matches, have you done any specific preparation for this tournament? Yeah, we did the practice as well and we are just sticking on to the basics now, and it's working out very well for us, and probably we are doing very good job. So you can see the total right now. So what is the target which you are planning to have? Like what is the target you think you can achieve? Actually we expected somewhere around 80-85 from them, but then it's been 6 overs and it's 35 runs, probably another 30 runs and 65. So who is the batsman in your team you think can really make you win the match? I think all 11 can. So we don't have a specific batsman, like all are good. The whole main 11 who are playing, everyone are good, and we are practiced very. We have given a hard work there, the practice session and all. We have played a lot of practice matches, and we are just executing it, and it's working out here. So how does it feel to be part of CCL? To be frank, this is my first CCL. Yeah, and blessed to be playing under Sudeep sir. Very happy to be here, and Punjab, Chandigarh, lovely city. I've been first time to Chandigarh. It's a lovely city. Are you able to cope up with the cold here? I swear not really. To be frank, like around 11:45 yesterday, we stepped out of the hotel and we couldn't stand for a minute. Hats off to Chandigarh people. Wish you all the very best for the match. Thank you. Yeah. सोनू सूद लगातार कोशिश में तरीके से रनों की रफ्तार को बढ़ाया जाए और कुछ वेलकम रन्स भी इन बिटवीन मिलते हुए नजर आए। तो 7वें ओवर की अब समाप्ति होने को है। रन्स बहुत ज्यादा है नहीं। देखते हैं कि आखिरी गेंद पर क्या कमाल करेंगे। आक्रामकता कोशिश कर रहे हैं, बड़े हिट्स की फिराक में है। 7वें ओवर की अंतिम गेंद के साथ प्रसन्ना मौका इस्तेमाल और यहां पर स्टंप की अपील, लेकिन अंपायर ने किया इनकार और ओवर की हुई समाप्ति। 7 के बाद 41 पर 3। तो बॉलर्स के लिए आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। जब आप बॉलर्स के लिए नहीं रखते हैं तो फिर आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपने रोका नहीं ओपोनेंट टीम को। पर अब ये देखना होगा कि राजीव किस तरह का किया करते हैं। वाइड गेंद होनी भी चाहिए थी, बहुत ज्यादा बाहर फेंक दी थी उन्होंने। डगआउट भी काफी निराश लग रहा है राशिदा। मुझे ही नहीं, सभी को डगआउट थोड़ा सा निराश नजर आता हुआ क्योंकि रन्स उतने स्कोर बोर्ड पर आए नहीं हैं। तो फिलहाल कोशिश लगातार बरकरार और थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो कर्नाटका की टीम है उसने भी थोड़ा सा लूज किया है। 4 रन्स जो हमने देखे कि एक मिसफील्ड के जरिए गए, एक वाइड के जरिए मिले, तो ग्रिप ढीली करने की आवश्यकता नहीं है।
फिर से एक और खराब गेंद, लेकिन अपने आप से निराश होंगे बल्लेबाज, क्योंकि गेंद पूरे तौर पर बाहर निकल रही थी। अगर शॉट ऑफर नहीं करते इस पर तब भी एक रन उनको हासिल होता, लेकिन लेजिटिमेट डिलीवरी यहाँ पर करार दी जाती हुई, क्योंकि बल्ले से उसको प्लेसमेंट मिली थी। तो राजीव ने भी एक अच्छा यहाँ पर साथ निभाते हुए सोनू सूद का, और सोनू सूद भी आक्रामकता की तलाश में निहार रहे हैं पूरे मैदान को कि किस तरफ स्ट्रोक खेला जाए, किस तरफ से कुछ रन्स निकाले जाएं। निकालना इतना आसान है नहीं। इस बार ये उठा के खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन ताकत और प्लेसमेंट और दिशा, नियंत्रण सब कुछ खराब, और सिर्फ एक रन इस गेंद पे मिला सोनू सूद। इस तरह से अगर आप खेलेंगे सिर्फ एक एक या दो दो रन बना सकते हैं। आपको टाइम करना होता है मैचेस में, बड़ा ही लिमिटेड ओवर का क्रिकेट है। आक्रामक स्ट्रोक खेलिए, लेकिन उसको टाइम भी करना होता है। कल पहला उद्घाटन मुकाबला पंजाब द शेर और भोजपुरी दबंग्स के बीच होना था, लेकिन वर्षा के चलते मुकाबला हो नहीं सका। एक अंक के साथ इस टूर्नामेंट में कैरी कर रहे हैं। स्पीच, अगली गेंद, आक्रामक स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लंबा छक्का। अच्छे तरीके से टैंक किया और उनको समझा रहे हैं, कप्तान समझाएंगे भी क्यों नहीं। अब थोड़ी सी मुस्कुराहट को देखिए, पकड़ी अब थोड़ी चढ़ रही है, खुशियां वापस से लौट रही हैं। बहुत अच्छे तरीके से पिक कर लिया था इस गेंद को, और ऑब्वियसली सबसे सेफ इलाका माना जाता है। हालांकि लॉन्ग ऑफ वहां था, स्ट्रेट खेला और ये 6। मुझे लगता है कि गणेश एक बेहतर टारगेट हो सकते हैं, उतने ज्यादा इफेक्टिव गेंदबाज नहीं है। तो यहाँ पर बची हुई 3 गेंदों पर और कुछ रन बटोर लें राजीव और सूद तो बेहतर रहेगा टीम के लिए। और डिलीवरी, लेकिन इस बार अंपायर के इशारे का इंतजार कर रहे थे और वाइड करार दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल वाइड इस ओवर में लगातार दूसरी हो गई है। एक और वाइड होती अगर वो गेंद पे सिंगल नहीं आता, तो एक्स्ट्रास पे भी थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। तो पिछला ओवर में जैसे मैंने बताया 13 रन आए थे, और इस ओवर में 10 रन आ गए हैं। तो कुल मिला के आप देखें तो 9 गेंदों पे 23 रन आ गए हैं पिछले, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी रिकवरी हो रही है। और पार्टनरशिप भी 31 रनों की हो गई है 16 गेंदों। बिल्कुल बढ़िया पार्टनरशिप बिल्डअप होती हुई, गेंद अच्छा कदमों का इस्तेमाल, गेंद की पिच तक पहुंचे, बेहतर शॉट ऑफर करते हुए सिंगल यहां पर मिलता हुआ, रन्स धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए 13 पर पहुंच चुके हैं सोनू सूद। राजीव बल्लेबाजी कर रहे हैं 21 की निजी रन संख्या पर। और जहां तक प्रोजेक्टेड स्कोर का सवाल है तो फिलहाल टीम बहुत आगे जाती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ बड़े छक्के लगातार आने चाहिए। 80 से लेकर 90 तक का स्कोर कॉम्पिटिटिव है इस पिच के ऊपर, क्योंकि व्यू फैक्टर भी काम करेगा अंकित। सेकंड इनिंग के अंदर जब गेंदबाजी होगी तो बल्लेबाजी करने वाली टीम को उतना आसानी नहीं मिलेगी। फिलहाल अगली गेंद, फिर से एक और करारा हिट खेलना चाहते थे, लेकिन टेक्निकली उतना स्ट्रांग नजर नहीं आते हैं। एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, फिल्म स्टार बहुत अच्छे हैं, लेकिन बल्लेबाज उतना टेक्निकली कुछ मुफीद नहीं लगते। सही कह रहे हैं, क्योंकि कल मेरी इनसे बात हुई थी कि इन्होंने कहा था कि बहुत ये नाखुश हैं कि पॉइंट शेयर करना पड़ा भोजपुरी दबंग्स के साथ, लेकिन जैसे इनकी बैटिंग है भोजपुरी दबंग्स को लग रहा होगा नहीं यार, अगर शायद हम इनके साथ खेलते तो हमको भी 2 पॉइंट्स मिलते होते। फिलहाल ये स्ट्रोक लगातार इनकी बुराई करने के बाद एक अच्छा स्ट्रोक इनके बल्ले से आया और 2 रन के लिए भागे हैं। इससे पहले कि बॉल कलेक्ट किया जाए आसानी के साथ ये 2 रन हो गया पूरा। तो 8 ओवर के बाद 54 पे 3, तो रिकवरी अच्छी हो गई है। 8 ओवर के बाद 54 पे 3 पंजाब।